गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम हिंदी 1 का पोर्शन करेंगे। इसमें मैंने आपको अभी तक एक बार भी पेपर एक्सप्लेन नहीं किया है कि पेपर किस तरह से आएगा। तो पेपर जो है हिंदी का पेपर 2 भाग में आता है। एक भाग उसका हिंदी व्याकरण से रिलेटेड होता है हिंदी 1 से, और दूसरा भाग जो है वो साहित्य सागर से रिलेटेड होता है। और दोनों ही सेक्शन जो हैं वो 40 मार्क्स के होते हैं। तो मैं आपको आज जो है सेक्शन ए जो कि हिंदी 1 व्याकरण है उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या होता है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सेक्शन ए जो 40 मार्क्स का है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो निबंध लेखन होता है, और उस निबंध लेखन में 5 प्रश्न होते हैं। जी हाँ, उसमें 1 2 3 करके पहला प्रश्न होगा, उसके सब भाग होंगे, सब पार्ट होंगे, 5 सब पार्ट होंगे और अलग अलग उस पर प्रश्न होते हैं। तो उसमें जो प्रश्न होता है तो उसमें कोई प्रश्न जो है वो निबंध वाले प्रश्न होते हैं, उनमें निबंध पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब निबंध लिखना होता है। तो कभी कभी जो तो 1 2 3 4, तो उसमें एक जो होता है वो किसी लोकोक्ति पे या सूक्ति पर आधारित प्रश्न ज़रूर होता है, जिसमें कभी कहानी लिखने के लिए आता है, कभी कुछ वैसा पूछते हैं जो भी उनका होता। और उसमें का जो 5वां भाग होता है वो हमेशा चित्रलेखन का होता है। तो आपको एक पिक्चर आती है, उसके ऊपर आपको दिया होता है वहाँ पे कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। कि जैसे कि अगर वो निबंध लिखने के लिए कह रहा है तो निबंध लिखिए, अगर वो कहानी पूछ रहे हैं कि कोई कहानी कहिए तो वो कहानी उसमें लिखनी होती है। या फिर अगर वो किसी घटना के बारे में कह रहा है कि आपको कोई घटना याद आ रही है इस पिक्चर को देखकर, तो उसको देखकर घटना को लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एक तो 5th क्वेश्चन जो इसमें का सब पार्ट 5वां है वो चित्रलेखन होता है। दूसरा उसमें जो होता है 4th भाग जो होता है वो किसी दोहे पे या किसी सूक्ति पे या किसी मुहावरे पे या किसी लोकोक्ति पे इस तरह से होता है। या फिर एक ऐसा वाक्य दे देते कि इसी वाक्य से इस कहानी का अंत हो, इस तरह का दे देते। तो 2 प्रश्न तो उसमें ऐसे होते हैं। बाकी जो 3 प्रश्न होते हैं, कभी पूछ लिया जाता है कि पुस्तकें आपकी सबसे अच्छी मित्र हुए तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, वो पूछ लेते हैं। कभी पूछ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि भारत की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो उनमें से किसी भी 1 या 2 स्वतंत्रता सेनानी के जीवन के संबंध में लिखिए। तो इस तरह से ये एक हो गया। और कोई आंखों देखी घटना के बारे में उल्लेख पूछ लेता है, या किसी त्यौहार के बारे में पूछ लेता है जो आपने अपने परिवार के साथ में सेलिब्रेट किया है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें एक तो ये है कि जो एक चित्रलेखन ज़रूर आता है उसी फर्स्ट क्वेश्चन में, और एक मुहावरे लोकोक्ति, कोई सूक्ति, कोई दोहा, इस तरह का एक क्वेश्चन उसमें होता है। तो इस तरह से 5 अलग अलग तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा प्रश्न जो है वो पत्र लेखन का आता है। तो इसमें ये बताना भूल गई मैं आपको, पहला प्रश्न जो है निबंध लेखन वो 15 नंबर का होता है। 15 नंबर का होता है। उसको कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाएगा, वो मैं कोशिश करूँगी कि अगर इसमें कंप्लीट कर सकूँ इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊँगी। नहीं तो मैं आपको दूसरा वीडियो भेजूँगी, उसमें आपको मैं डिटेल में निबंध कैसे लिखना है वो बताऊँगी, और पत्र भी कैसे लिखना है उसकी भी मैं चर्चा करूँगी। तो अभी मैं सिर्फ आपको सेक्शन ए का पेपर बता रही हूँ। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आता है जो कि पत्र लेखन होता है, और ये पत्र लेखन जो है वो 7 नंबर का होता है। और इसमें 2 प्रश्न होते हैं, क और ख। तो
तो उसमें कभी कभी दोनों ही औपचारिक होता है, कभी कभी दोनों ही अनौपचारिक होता है, और कभी कभी एक औपचारिक और एक अनौपचारिक होता है। कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन औपचारिक अनौपचारिक पत्र जो हैं वो आते हैं, जो कि 7 नंबर के होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न होता है वो अपठित गद्यांश होता है, जो कि 10 नंबर का होता है। ठीक है। उसमें 5 प्रश्न होते हैं, उन 5 और हर एक प्रश्न के 2 नंबर होते हैं। तो वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। एक गद्यांश दिया हुआ होता है, उसमें प्रश्न गद्यांश को पढ़ना होता है, और उसमें से जो ऊपर उस गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आंसर लिखें। तो और आईसीएसई बोर्ड का तो सबसे ज़्यादा ये है कि ये सिर्फ कीवर्ड देखता है कि आपके पास कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए आप जब भी उसकी व्याख्या करें। एक तो ये है कि आप जो भाषा इस्तेमाल लिख रहे हैं वो भाषा शुद्ध होनी चाहिए, मात्राओं पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और कीवर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो उसमें आपके पूरे पूरे नंबर देते हैं। तो कीवर्ड की तरफ ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद जो चौथा प्रश्न होता है वो व्यवहारिक व्याकरण होता है। तो जितना व्याकरण आपने उसमें पढ़ा है, मतलब 8th क्लास तक का लगभग सारा ही व्याकरण उसमें आता है। तो उसमें कौन कौन सा व्याकरण आता है ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, और जो मैं बता रही हूँ इससे आप एक जगह नोट करके ज़रूर रखिए कि इसमें से कौन कौन से व्याकरण आते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो एक बुक है मेरे पास यहाँ पे है, हिंदी व्याकरण, सरस हिंदी व्याकरण बुक है, और मेरे पास में मैंने अभ्यास व्याकरण अभ्यास जो है वो भी हिंदी व्याकरण अभ्यास संकलन ये भी लेकर बैठी हूँ मैं। इसके अंदर भी दिया हुआ है। तो उसमें जो दिया जाता है, इसमें आदर्श हिंदी व्याकरण में जो दिया हुआ है उसमें दिया है लिंग। ठीक है। तो शब्दों के लिंग बदलने के लिए आते हैं, और वाक्य भी लिंग परिवर्तन करने के लिए आते हैं। तो शब्दों के भी लिंग परिवर्तन आते हैं और वाक्य के भी लिंग परिवर्तन आते हैं, लिंग परिवर्तन करना पड़ता है। फिर वचन में भी शब्द के भी वचन परिवर्तन करने के लिए आते हैं, और वाक्य का भी वचन परिवर्तन करके पुनः लिखने के लिए आता है। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा कभी कभी वाक्य में भी आता है, और कभी कभी सिर्फ शब्द कोई भी एक शब्द दिया हुआ होता है उसकी भाववाचक संज्ञा बनाई जानी होती है। कभी कभी ये होता है कि वाक्य दिए होते हैं, उसके अंदर नीचे अंडरलाइन किया जाता है कि ये शब्द जो है इसको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करके फिर से पुनः उसको वाक्य को लिखिए। तो उसमें ध्यान देना होता है कि उसमें क्या चीज़ आएगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये होता है। इसी तरह से भाववाचक संज्ञा के बाद में विशेषण होता है। तो विशेषण भी बनाने के लिए आता है। जैसे हमने जब आप क्लास 8 में थे तो आपने विशेषण भी शब्द हमने इसमें जब विशेषण का चैप्टर पढ़े थे तो उसमें शब्दों से, संज्ञा से और क्रिया से और उसमें से विशेषण बनाने थे। तो ये जो शब्द होते हैं हमने इसमें पहले भी पढ़ा था कि वो तद्धित प्रत्यय वाला हमने पढ़ा था ना चैप्टर, प्रत्यय के उसमें तो तद्धित प्रत्यय था, तो उसमें एक कृत प्रत्यय था और एक तद्धित प्रत्यय था। तो कृत प्रत्यय यानी क्रिया सा होता है, क्रिया के द्वारा बने होते। तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये दिया था ना, तो ये तीनों से वो बनाए जाते हैं, प्रत्यय बनाए, इसमें इनमें प्रत्यय लगा के विशेषण बनाए जाते हैं। तो विशेषण जो हैं उसमें प्रत्यय लगते हैं, और इस तरह से विशेषण शब्द भी एक बनाने के लिए आता है। फिर उसके बाद में आता है हमारा पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, और पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्दार्थ भी आता है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आता है। ये सारा चीज़ सिलेबस है, तो आप इसको ज़रूर लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और काल परिवर्तन आता है कि भविष्य काल में बदलिए या वर्तमान काल में बदलिए या
भूतकाल में बदलिए वाक्य परिवर्तन के लिए आता है, ठीक है। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आती हैं। इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द ये भी आते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये सारे चीज़ें व्याकरण में आते हैं। उसके बाद में आता है वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण भी इसमें आता है। फिर वाच्य परिवर्तन भी आता है। और उसके वाच्य परिवर्तन के बाद में एक आता है वाक्य, उसका सरल वाक्य बनाने के लिए, संयुक्त वाक्य बनाने के लिए और मिश्र वाक्य बनाने के लिए भी आता है। तो ये वाक्य परिवर्तन भी आता है, वाच्य परिवर्तन भी आता है और वाक्य शुद्धिकरण भी आता है, वाक्य का संशोधन करने के लिए आता है। फिर एक आता है वर्तनी की अशुद्धि, वो भी आता है, वर्तनी की अशुद्धियाँ भी आती है। तो इस तरह से जितना मैंने बताया है ये सब कुछ आपके उसमें आता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं, इनमें हम करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ये बता दे रही हूँ, इसमें पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 11 पर दिया है भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सज्जन सज्जनता है, कवि कवित्व है, मूर्ख मूर्खता, भक्त भक्ति, शिशु शैशव, रंग रंगत, शत्रु शत्रुता, लड़का लड़कपन। इस तरह से इसका भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए दी गई है। तो पेज नंबर 12-13 पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो क्वेश्चंस हैं, इनको बनाने के लिए दिया गया है। फिर उसके बाद में पेज नंबर 15 पर है विशेषण बनाने के लिए। तो इसमें विशेषण संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अवयव से, किस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेष क्रिया और अवयव से विशेषण बनाए जाते हैं। देखिए इसमें दिया है परिवार का पारिवारिक हो गया, संचय का संचित हो गया, कुल कुलीन, पत्थर पथरीला। इसमें हम देखेंगे कि सब में प्रत्यय लगे हैं, ठीक है। जैसे संचय है तो इसमें इत प्रत्यय लग गया है तो वो संचित हो गया। पारिवारिक में पारिवारिक के अंदर एक प्रत्यय लगाया हुआ है, ठीक है, तभी वो पारिवारिक हो गया है। कुल कुलीन, इसमें इन प्रत्यय लगाया है। पत्थर पथरीला, ईला प्रत्यय लगाया है। नीति नैतिक, इसमें एक प्रत्यय लगाया। आत्मा आत्मीय, ये प्रत्यय लगाया गया है। तो इस तरह से विशेषण बनाया गया है। तो बच्चों आपको मैंने भाववाचक संज्ञा कैसे बनानी है और विशेषण कैसे बनाना है ये दिया हुआ है। कल मैं आपको इसका मतलब इसका मैं आपको आपके पास में होमवर्क और ये दोनों ही चीज़ पहुंच जाएगा। आप इसका ध्यान रखिए। अगले वीडियो में मैं आपको निबंध लेखन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ इस ऑडियो को, इस वीडियो को 2, 3, 4 जितनी बार भी सुनना चाहें सुनिए और अपना काम पर ध्यान दीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।